नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? घर पर ही हो? घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम लेक्चर नंबर 9 और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में बल एवं बल आघूर्ण, ठीक है, आज का ये टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल एवं बल आघूर्ण। मैंने आपको एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र, मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होता है, समरूप विद्युत क्षेत्र और एक होता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समान दूरी पर होती हैं और समांतर होती हैं, उसको हम समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हम एक समरूप विद्युत क्षेत्र बना देते हैं। ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ई वेक्टर। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में इन दो बल रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो समान है और ये समांतर भी है, इसलिए ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में बल एवं बल लागू, और वो भी किस पर? द्विध्रुव पर। इसमें एक बीच में छूट गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखते हैं तो एक द्विध्रुव है -q और +q, ठीक है, ये A और B पे रखा हुआ है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2a है, ठीक है। जब हमने इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी इस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा और ई वेक्टर की दिशा दोनों समान हैं, तब ऐसे रखा तो हम देखते हैं कि क्या बल लगता है और क्या बल आघूर्ण लगता है, ठीक है। तो देखिए, इस -q पर बल लगेगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और हमने बताया था कि जब किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो वो या तो आकर्षण का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। तो ये -q है, तो -q चार्ज को जब हम ले जाते हैं तो वो आकर्षण का अनुभव करता है, तो उसकी दिशा, ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। तो इस पे इस दिशा में बल लगेगा F वेक्टर बराबर -q ई वेक्टर। इस +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है। इस पे लगेगा F वेक्टर बराबर +q ई वेक्टर, ठीक है। याद रखना है आपको, +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, बल लगता है
ठीक है। और माइनस क्यू आवेश पर, माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में बल लगता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और नोट कर सकते हो अपने उसके कॉपी के फ्रंट पे। तो कुल बल कितना लग रहा है इस पे, एफ नेट टोटल बल बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू ई वेक्टर, क्या हो गया, जी। इस पे बल 0 लगता है। साथ में ये संरेखीय बल भी है, संरेखीय बल क्योंकि एक ही रेखा के अनुदिश लग रहा है। ठीक है, संरेखीय बल क्या कहते हैं, जो एक ही रेखा के अनुदिश लगते हैं। इसी रेखा पर ये बल लग रहा है, इसी रेखा पर ये बल लग रहा है, तो ये संरेखीय बल है। ठीक है, तो ये इतना बल इस दिशा में लग रहा है, इतना बल इस दिशा में लग रहा है, तो ये स्थिर अवस्था में रहेगा। मतलब ये कोई स्थानांतरित गति नहीं करेगा कि कभी ये इस तरफ गति करे या इस तरफ गति करे, क्योंकि इस पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, इस पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, तो कहीं गति नहीं करेगा, स्थानांतरित गति नहीं करेगा। इस स्थिति में बल और बल आघूर्ण ये दोनों 0 है, टो बराबर भी 0 है। ठीक है, बल आघूर्ण को हम किससे व्यक्त करते हैं, टो से। लेकिन अगर इस द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर घुमा दें, दूसरी स्थिति में सेकंड स्थिति, ई वेक्टर, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, तो माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये बिंदु ए, ये बी, और इसकी डिस्टेंस होगी 2a। ठीक है, थीटा कोण पर मैंने इसको घुमा दिया। यदि मैं द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमा देता हूं, तो देखते क्या होता है, माइनस क्यू आवेश पर, अभी बताया था विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र कितना है, इस पर विपरीत दिशा में बल लगेगा, कितना, एफ वेक्टर बराबर माइनस के क्यू ई वेक्टर। ठीक है, प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर। तो अगर यहाँ पे हम बल देखते हैं तो बल क्या होगा, एफ नेट बराबर माइनस के क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू ई वेक्टर बराबर 0। इस स्थिति में बल 0 लग रहा है, लेकिन ये दोनों बल जो है वो समरेखीय नहीं है, क्योंकि ये तो एक रेखा पे लग रहे थे, जैसे ये ऐसे लग रहे थे, ऐसे। अब ये इस दिशा में लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, यानी अब इनके बीच में इतनी डिस्टेंस आ गई। अब ये समरेखीय नहीं है, अब ये असमरेखीय है। जब असमरेखीय है तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी ये इस द्विध्रुव को साम्यावस्था में लाने का प्रयास करेगा। साम्यावस्था ये है इसकी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। दोबारा सुन लीजिए, बल तो 0 है, लेकिन ये बल संरेखीय नहीं है, असंरेखीय है। तो ये क्या करते हैं असंरेखीय बल, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये चार्ज घूमकर ऐसे आ जाएगा, राइट। यानी ये दोनों आवेश मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। इस बल युग्म को क्या करते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, राइट। क्लियर हो गया। इस स्थिति में बल तो जीरो है, यानी ये स्थानांतरित गति तो नहीं करेगा, मतलब ये ऐसे नहीं जाएगा ना ऐसे जाएगा, लेकिन घूर्णन गति कर सकता है। घूर्णन गति में ही बल आघूर्ण आता है, तो ये ऐसे घूम सकता है, यानी बल आघूर्ण का निर्माण करता है। तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, टॉ से। किससे व्यक्त करते हैं, टॉ से। बल का परिमाण, बल का परिमाण किस, दोनों बल लग रहे हैं उनमें से किसी भी बल का परिमाण, बल का परिमाण इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। बल का परिमाण इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो टॉ, बल का परिमाण कितना हो गया, QE, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लेते हैं, इनटू बलों के बीच की दूरी। अगर हम बलों के बीच की दूरी ये वाली, इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, ये C, ये BC, कौन सी दूरी, ये BC, ये बलों के बीच की क्या है, लंबवत दूरी। BC को हम त्रिभुज ABC से निकालेंगे, तो त्रिभुज ABC में ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब होगा, हमको दिया है कर्ण, तो साइन निकालेंगे, साइन थीटा बराबर L बटे के, L कितना है BC बटे के कितना है 2a, तो BC बराबर आ जाएगा, मर्ज गुणा कर दो 2a साइन थीटा, कितना आ गया 2a साइन थीटा। तो मान रख दो टॉ बराबर QE इंटू 2a साइन थीटा, क्या गया 2a साइन थीटा। सॉल्व करते हैं, टॉ बराबर Q, इस 2a को इसके साथ ले दिया, 2a e साइन थीटा, और Q इंटू 2a पता है P, P बराबर होता है Q इंटू 2a, ठीक है। टॉ बराबर ही हो गया P e साइन थीटा, PE साइन थीटा, राइट। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब साइन थीटा आता है कहीं पे, तो वो दो राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और कॉस आता है तो वो दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सदिश रूप में, सदिश रूप में टॉ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। टॉ वेक्टर बराबर क्या है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। अब अगर हम इसको, इसकी दिशा देखनी हो तो दिशा कैसे देखेंगे, दक्षिणावर्त, दाहिने हाथ के नियम से। अब P वेक्टर की दिशा कहाँ है, P की ऐसी दिशा है, ये P वेक्टर है, ठीक है। E वेक्टर की दिशा कहाँ है, E वेक्टर की दिशा ऐसे है, ठीक है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है, ध्यान रखना इसके लंबवत, तो इसकी जो दिशा होगी इन दोनों की एक्स,
यानी इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमने नीचे दर्शा दिया। ये होगा आपका टॉ। ठीक है, मैंने 11th क्लास में आपने सीखा होगा कि पी वेक्टर इस प्रकार है, ई वेक्टर ऐसे है, तो टॉ का होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी बाहर की ओर। तो बाहर तो हम दर्शा नहीं सकते क्योंकि बोर्ड आपका 2 डायमेंशनल है, इसलिए कहाँ दर्शा दिया, नीचे, इसकी दिशा होगी। अब इसकी कुछ विभिन्न स्थितियां बनती हैं। विभिन्न स्थितियां, और पूछा भी जाता है विभिन्न स्थितियां। पहला, यदि थीटा बराबर 0 हो, तो थीटा बराबर 0 हो, तो थीटा बराबर 0 हुआ तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, राइट। इस स्थिति में टॉ जो आएगा पीई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, टॉ बराबर 0। और ये स्थिति हमने पढ़ भी ली है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यानी ये आपका ई वेक्टर है, और इसी दिशा में आपने एक द्विध्रुव रख दिया, तो पी की डायरेक्शन भी ये हो गई और ई की डायरेक्शन भी ये हो गई। इन दोनों के मध्य में थीटा बराबर क्या है, 0। थीटा बराबर 0 है तो बल तो 0 था ही, उसके साथ में बल आघूर्ण भी 0 था। दूसरी स्थिति, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू होगी 1। तो मान रखो टॉ बराबर आ जाएगा पीई साइन 90 डिग्री, टॉ बराबर पीई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो टॉ बराबर पीई। तो स्थिति में जो टॉ लगेगा वो कितना लगेगा, मैक्सिमम। तो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में कौन सी स्थिति में द्विध्रुव को रखें कि उस पर बल आघूर्ण अधिकतम हो, तो आप क्या बताओगे, यानी ये वाली स्थिति 90 का कोण कब बनेगा, ये तो ई वेक्टर हो गया, 90 का कोण ये बनेगा, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये 90 का कोण, यानी द्विध्रुव को हमें विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रखना पड़ेगा, लंबवत पोजीशन होगी। और यदि तीसरी स्थिति में ये जो अवस्था कहलाती है, ये कहलाती है स्थायी संतुलन की अवस्था, स्थायी संतुलन। ठीक है, ये वाली अवस्था। अगर तीसरी स्थिति हम पढ़ें कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो थीटा बराबर क्या हो, 180 डिग्री हो, तो साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बताओ, 0 होती है। साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो टॉ क्या आएगा, टॉ बराबर पीई साइन 180, ठीक है, साइन 180,
और साइन एक्स भी 0, तो टॉ बराबर यहाँ भी 0 आएगा। ये जो कहलाती है स्थिति वो ऐसे बनेगी, ई वेक्टर और ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। डायरेक्शन पी वेक्टर की होगी, थीटा बराबर कितना बन रहा है 180, ठीक है। इस स्थिति में भी टॉ क्या होगा 0 होगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब देखिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ और आपको भी बुक्स में से करके देखना है। अच्छी और निरक्षीय स्थिति वाला मैं बता रहा हूँ कि दो आवेश एक +5 माइक्रोकूलम व -5 माइक्रोकूलम है, जिनके मध्य दूरी 1 सेमी है। कितनी है? 1 सेमी है। दो आवेश +5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, यानी एक परमाणु में तो समान है, प्रकृति में विपरीत है, यानी द्विध्रुव का निर्माण कर। मध्य दूरी कितनी है? 1 सेमी। इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर दूरी पर अक्षीय व निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन होंगे इसके जैसे। तो हमें पहले चित्र बना देना है। ये -5 माइक्रोकूलम और +5 माइक्रोकूलम, बीच की जो डिस्टेंस है जिसको हम 2a बोलते हैं, वो क्या है? 1 सेमी। 1 सेमी को बना सकते हैं 1 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर, पहले अक्ष पर याद कर लेते हैं, यहां से यहां ये दूरी जो है वो है आपकी r, वो है 0.30 मीटर। यहाँ बिंदु P है और इसके परपेंडिकुलर अगर हम अक्ष पर याद कर लेते हैं तो निरक्ष पर अपने आप आ जाता है। आपने पढ़ा है कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से दोगुनी होती है। अगर यहाँ पर वो आ जाए तो उसका आधा कर देंगे तो निरक्ष पे आ जाएगा। ये सॉल्व करके देख लेंगे। तो देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो? अक्षीय स्थिति पर E अक्षीय बराबर 2kp/r3। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अक्ष पर निकाला था, निरक्ष पे निकाला था। वैल्यू रखते हैं 2, k की वैल्यू 9 गुणा 10⁹ p। अब p नहीं दिया हुआ, लेकिन p हमको पता होता है, p बराबर q × 2a। q आवेश का परिमाण 5 गुणा 10⁻⁻6। -6 क्यों है? क्योंकि माइक्रो है। 2a 1 गुणा
-2 कितना हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर -8 ऑफ मात्रक कूलम इंटू मीटर। रखिए 5 गुणा 10 की पावर -8 अपॉन R³ 0.30 का होल क्यूब। एनी प्रॉब्लम? सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 9 और 5 90 हो जाएगा। 90 10 की पावर 9 और 10 की पावर 8 केवल एक बचेगा 10 की पावर 1 नीचे 0.30 0.30 0.30 ठीक है। 6 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। 90 गुणा 10 की पावर 7 अपॉन 30 इंटू 30 इंटू 30 1 2 3 3 से ऊपर ये 7 कैंसिल कितनी बार 4 बार। ऊपर बचेगा 4 नीचे बचेगा 3 3 3 यानी 27। ठीक है। अब आप भाग देख लीजिए। काट लेते हैं पहले। 9 से कट रहा है 10 बार और ये कट रहा है 3 बार। अब भाग देख लो 10 में तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली। 0.3 3.3 चलता रहेगा 3 बार गुणा 10 की पावर 4 10 की पावर 4। ठीक है। और क्या निकाला E तो इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन बटे कूलम। अगर आपको निकालनी हो किस पे निरक्ष पे तो हम जानते हैं E अक्षीय बराबर 2E निरक्षीय। ये है तो E निरक्षीय क्या आएगा E निरक्षीय बराबर E अक्षीय अपॉन 2 कितना आएगा 3.3 गुणा 10 की पावर 4 अपॉन 2 लगभग 1.6 के आसपास। ठीक है। गुणा 10 की पावर 4 कूलम अपॉन मीटर। राइट नोट कर लीजिए। और आज हम एक और न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं वो आप देख लेना। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है वो आप निकाल लेना घर पे करके देखना और सारे क्वेश्चंस है ना। एक क्वेश्चन और है बल आघूर्ण के ऊपर। किसके ऊपर बल आघूर्ण के ऊपर। नोट कर लिए। दो आवेश हैं ठीक है जो एक समविद्युत क्षेत्र में स्थित है। ई वेक्टर की वैल्यू दी हुई है वो है 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलम। ठीक है। दो आवेश जो एक द्विध्रुव है कितने कोण पे रखी हुई है -q और एक +q। इनकी जो वैल्यू है वो है 1000 माइक्रोकूलम। इसकी जो वैल्यू है वो है
1000 माइनस कूलम, माइनस के ये प्लस के, इनके जो बीच की दूरी दी हुई है 2a, वो दी हुई है 2 mm यानी 2 मिलीमीटर, और ये कितनी डिग्री के कोण पे रखा हुआ है? 30 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर, इसमें एक द्विध्रुव जिनमें प्लस और माइनस के मान ये हैं, उनके बीच की दूरी 2a है, 30 डिग्री के कोण पर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो बताइए किस पर कितना बलागुण लगेगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बलागुण का, टॉ बराबर PE sin थीटा, सब कुछ दिया हुआ है। टॉ P होता है Q2A E sin थीटा, P बराबर Q2A, वैल्यू रख दो। टॉ Q की वैल्यू परिमाण लिखना है 1000 गुणा 10 की पावर माइनस 6 इंटू 2A 2 मिलीमीटर, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3, E कितना दिया हुआ है 15 गुणा 10 की पावर 4, और साइन थीटा यानी थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक, ये 3 कर लेंगे 10 की पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 15 गुणा 10 की पावर 4, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 15 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और ये 2, 10 की पावर माइनस 2, ये 6 और 4, ये 6 माइनस का है 4 प्लस का है, कितना बचेगा -2। ठीक है, टॉ है। अब टॉ की यूनिट क्या होगी, देखिए टॉ बराबर होता है P sin थीटा, तो टॉ P की है कूलाम इंटू मीटर, ठीक है, और E की कितनी है न्यूटन बटे कूलाम, तो कूलाम से कूलाम कैंसिल, टॉ की यूनिट क्या आ गई न्यूटन मीटर, राइट। तो बलागुण की आपको यूनिट याद रखना न्यूटन इंटू मीटर, और वहां से भी निकल के आ सकती है, क्योंकि बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो बल न्यूटन, बलों के बीच की लंबवत दूरी, दूरी कैसे भी हो मीटर, न्यूटन मीटर। ये क्वेश्चंस भी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सिमिलरली क्वेश्चंस कुछ आपके बुक्स में दिए हुए हैं, उनको आप एक्सरसाइज के तौर पे करके देखना, और बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कल की लास्ट क्लास में करेंगे, उससे संबंधित और भी न्यूमेरिकल्स कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।